वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करूँ आप बोर नहीं हो रहे होगे। हाँ हाँ समझू, मेरी बात समझो, सुनना चाहो। मैं वही सवाल करन लग गया हूँ। जैद वारसी साहब था, मैं वही डिमांड करन लग गया हूँ। उनकी मशहूर ज़माना जो नज़म है पनाई, उसका मुतालबा मैं करूँगा। उनमें मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो पनाई हमने, पनाई का कलाम हमने नवाजा। देखिए जी, ये पनाई जो है ना ज़रूरतन लिखी गई। यूँ समझ लें कि ये जितने भी महाजर भाई हैं, खा वो राजपूत हैं, खा वो मुग़ल हैं, खा वो जाट हैं, जितने भी लोग आए उन्होंने एक कुर्बानी दी और वो पाकिस्तान में लुटदे पिटदे कटदे पहुँचे। तो उसके बाद अगर कोई बंदा उन्होंने इज़्ज़त नहीं दे सकता तो और उल्टा उन्होंने पनाही करवाया, तो ये बात मेरे से नागवार गुजरी और मैंने फिर उनका मुकदमा लड़ा बकायदा। मुकदमा, चूँकि मैं दीन तो हूँ नहीं, मैं तो शायर हूँ, अपने कलम से मैंने मुकदमा लड़ा। जो मैंने नज़म तख्लीक करी उसका नाम पनाही है। तो आपको गोशगुजार कर देता हूँ कि पाकिस्तान से जान से प्यारा, यो से हमारी आँख का तारा। वाह 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 वाह। पाकिस्तान से जान से प्यारा, यो से हमारी आँख का तारा। धन दौलत सब डोर डांडे वारिया, इस पे हमने सारा। वाह वाह वाह, क्या बात है हर भाई। पुरखा वर्गी दौलत हमने इस पाछे सब लुटवाई रहे। हम फिर भी कहो पनाई हाँ रहे। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। और दुख हमने भी पहुँचे उतने, कूफे में थे पहुँचे जितने। वाह वाह वाह, देख ले धरती तेरी खातिर चाले कितने, पहुँचे कितने। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या मरता बात है। वाह जुल्म वाह से इतने टूटे, अखा देख न पाई रहे। वाह वाह, हम फिर भी कहो पनाई रहे। हम फिर भी कहो। मैं अपने बुजुर्ग के गले बैठा था तो उन्होंने हमारे से जो बताया ना, कुछ हमारे जो पुरखा के जो उनके बाप दादे चाचे ताए थे, उनके नाम बताए कि जी वो फलाना अंधे हुए, मतलब वो मर गया और कट गया, और इस तरह कई जख्मी ले आए, कई जो दीवान थी हमने कुएं में गिर दी। तो इस वजह से फिर मैं मादर चाहूँ कि मैं ये नज़म पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ सकता, और वैसे भी मेरा दिल भरा हुआ है। लेकिन चूँकि अब आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है तो मैं इसका वो बंद सुना देता हूँ आपको कि दीन के कारण बाजे आए, सुख छोड़े दुख गल लाए। निफू बाकर खानू लीला कट गए मारे। वाह 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 वाह, क्या सकाफत बयान करी है जी। कि दीन के कारण बाजे आए, सुख छोड़े दुख गल लाए। निफू बाकर खानू लीला कट गए मारे चाचे ताए। जद भी सोचा लाशा उनकी आँखां सामने आई रहे। थम फिर भी कहो पनाई रहे, थम फिर भी कहो पनाई रहे। और रुड़ गया बापू पाई अमड़ी, अधमरी घबराई अमड़ी। रुड़ गया बापू पाई अमड़ी, अधमरी घबराई अमड़ी। मर्दा भाई ओठे छोड़या, मोढे पे बस ठाई। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। और बाण बुआ और बेटी राम है, जिंदिए कई दफनाई रहे। वाह वाह, फिर भी कहो पनाई रहे। नज़म तो काफ़ी तवील है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का वक्त कलील है। इस बात की मारी चलो जो शेर मुझे ज़बानी याद थे मैंने सुना दिए। अपने कोई दो चार अशार प्रोग्राम ने नवाज दे दे। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका शेर जो है ना, वो आपका एक मैसेज होता है। जब तक आप अपनी शायरी में अपना मैसेज डिलीवर नहीं करते तो मैं उस शेर नहीं, तख्लीकी शेर होना चाहिए आपका। तो मैं नौजवान बच्चों से मेरा ये है कि वो पैगाम ही होता है कि एक मैंने कॉमन सा शेर लिखा है कि जेते आँख में तिरदा दुख नहीं पढ़ सकता। वाह 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 वाह, जेते आँख में तिरदा दुख नहीं पढ़ सकता, तो क्या फायदा फिर तेरी 16 पढ़ियाँ का। कॉमन सा शेर है, क्या बात है, लेकिन इसमें एक मैसेज है। और फिर बोर्ड का पढ़ो भाई, बोर्ड का पढ़ो कि जेते आँख में तिरदा दुख नहीं पढ़ सकता, फिर के फायदा फिर तेरी 16 पढ़ियाँ का। और एक और सच्चाई पर मबनी शेर के मैं शीशा काट कर जिसके आगे टेकूं, मैं शीशा काट कर जिसके आगे टेकूं, क्यों लाठी काट कर मेरी ओर न। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ज़माने की जब आप हकीकत नहीं बयान करते ना, वो शेर का वैसे पेट भरो अल्फाज से, आई डोंट थिंक दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री। बिल्कुल जी। तो इस सिलसिले में मेरा तो यही कहना है कि आपका हर शेर अगली नस्ल तक एक पैगाम की सूरत में जाना चाहिए।
मेरा वो शेर है कि एक बच्चा मैंने देखा होटल पे, मैंने वैसे उससे पूछ लिया, मैं उसके वालिदैन जो उसका कुछ उसके रिलेटिव को जानता था, लेकिन उसका ये नहीं पता उसका बाप मर है, उससे पूछ लिया। तो फिर मैंने ये देखा कि यार राजपूत तंजीमा कुछ 600 के करीब नेट पे मौजूद है, बिल्कुल है। हर एक ने तस्वीर खिंचाने का शौक है। और ये देख ले बच्चा कि वो कम वो पढ़ना चाहता बच्चा, लेकिन उसने कोई पढ़ा नहीं रहा। अब शायरी तो शायरी है ना, मेरा तो पैगाम है, तो मैंने उसके ऊपर लिखा कि रे लोड घर की ने पर्दा छोरा टाका होटल पे ला दिया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और यतीम बालक के घर का खर्चा जो थम उठान दे तो बात ये 600 तंजीमा है राजपूत वाह वाह यार, ये क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज दिया जी। और अगला शेर में मैंने कहा कि वह फूल बालक स्कूल जांदा जे थम मड़ा सा ध्यान कर दे। मैंने इस बात पे जोर दिया कि वह फूल बालक स्कूल जांदा जे थम मड़ा सा ध्यान कर दे, रा तख्ती बस्ता किताब का। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात। तो ये मेरा मैसेज है जी। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मतलब आप भाई जितने भी नए शायर बनने लग रहे हैं, मेरे उस्ताद नौशाद कासिर साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी सुबह भी मेरी एक उन्हीं अपने मतलब उस्ताद भाई से बात हो रही थी, मैंने यही कहा कि यार अपनी शायरी में मैसेज डिलीवर करो। ये देखो हम उस कैडर में नहीं हैं कि हम जनाब औरत की जुल्फ़ों पर आँखों पर कमर पर शायरी कर दे रहा हूँ यार। हम तो एक ऐसे दौर में पैदा हुआ है जिसके हमारे इर्द गिर्द भूख नाच रही है, हमारे इर्द गिर्द अलमिये नाच रहे हैं। हमारे वास्ते करण वास्ते एक बहुत बड़ा मैदान है। पिछली जो हमारी नस्ल थी, हम ये तो नहीं कहते कि उन्होंने गलत करा, लेकिन ये है कि दूसरी कौमां जो हैं वो आगे आ गई, अब हमें भी आगे आने की ज़रूरत है। तो मैं अपने शायर अदीब मुफक्कर जितने भी हरियाणवी थे, मैं उन्होंने यही कहूँ ऐसा मैसेज डिलीवर करो कि एक कमज़ोर और नातमा किस्म का जो राजपूत है ना, वो अपने आप में ताकतवर फील करे। बिल्कुल। और वह नू न समझा कि मैं एकला हूँ, वह समझा कि मैं भाई मेरे बड़े सारे भाई साथ हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भाई जो जहाँ पे आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आप गाइड करें। मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरे फूफा जी आर्मी में थे, वो सूबेदार मेजर थे, मुझे कह रहे हैं कि भाई तू सिपाही भर्ती हो जा। मेरी तलीम इंटर थी, मैंने अपने फूफा को रिवर्ट किया यो कि भाई फूफा जी आप मुझे ये बताओ कि फ़ौज में जो अफसर आते हैं वो कैसे आते हैं। वो कह रहे हैं जी वो ये होते हैं। तो मैंने कहा वो आप हम में से आपको कोई नहीं नज़र आ रहा उस तरह का भी, हम हमारे में से तैयार करो। बताओ कि बेटा 10 करके सिपाही भर्ती हो जाएगा तो 12 करके कैडेट भर्ती हो जाएगा। ये मैं मोटिवेशन देता हूँ कि अगली कतारा में आओ अपने राजपूत भाई। बिल्कुल। और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं राउज़ैद वारसी साहब कि हमने अगर कहीं हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, हमारे पास इतने वसाइल हैं, तो हमने चाहिए है कि हम अपने हरियाणवी भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद करें, ताकि आने वाले वक्त में हम हरियाणवी ना एक अच्छी सतह पर देखें। मैं एक आम सी बात में कि यार एक दूसरे की टांग नहीं खींचो, हाथ खींचो, ताकि बिल्कुल हम ऊपर आओ, हम भी औरों की तरह निखरे हुए नज़र आओ। तो जो भाई हाई पोस्ट पे हैं वो मोटिवेट भी करें, साथ में सपोर्ट भी करें। तो ये मेरा सब भाइयों के लिए पैगाम है। आने वाले वक्त में हरियाणवी ना किस सतह पर देखें। देखिए जी, जिस तरह से मैंने 1-2 प्रोग्राम अटेंड किए हैं नोरा के, खालिस्तान वो लोग जो से हैं इस पर बात अपना हरियाणवी पे ही काम कर रहे हैं और अच्छा काम है उनका। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने प्रोग्राम करवाए। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि भाई अपने उस्ताद नौशाद कासिर साहब जो कि हरियाणवी की स्पेशली अदब के ऊपर में बड़ा काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारे शागिर्द हैं। मैं नाचीज़ भी बैठा हूँ आपके सामने आज इन्हीं की वजह से। तो बात ये है कि काम हो रहा है और अच्छा फ्यूचर है। अब आने वाला जो टाइम है उसके अंदर मैंने नज़र आ रहा है कि ये ज़बान नेशनल लेवल के ऊपर एक ज़बान का दर्जा ले जाएगी। और जिस तरह से पंजाबी या दूसरी ज़बानों के ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं, इसी तरह से हरियाणवी ज़बान है और जो है ना एक काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर हम शायरी के अलावा कोई नसर वगैरह का भी काम कर रहे हो आप? बिल्कुल जी, मैंने पिछले दिनों ना ये जब आज के ऊपर पाबंदी लगी थी कोरोना की वजह से, तो मैंने एक
तख्लीक करी थी, ये अपना अफसाना लिखा था कि एक साल में 3 हज। बेसिकली वो यही था कि अगर आप, एक पैगाम था कि किसी सफरी वजूहात की बिना पे अच्छा जी। और जो है आप सफ़र नहीं कर सकते, तो आपको हज करने का तरीका मैं नाचीज़ ज़ाहिद वारसी बता देता हूँ कि उसका एक ड्रामे का कॉन्सेप्ट है कि वो हाजी साहब किसी ना ऐसे पुराने घर की तस्वीरें लेने जाते हैं और उसके पास उनको देखते हैं कि उनके कुनबे का एक घर होता है जिसमें वो 32 साल से कभी नहीं गए। अच्छा जी। 32 साल पहले वो एक बच्ची ने खिलाया करे थे, तो वो बच्ची 33 साल की हुई बैठी। बिल्कुल जी। तो वो उनका दिल जो सा नरम हो जाए और वो कम है कि यार मैं पूरे आज कर। हाँ सही बात है। तो वो मैंने एक अफसाना लिखा है, एक साल में 3 हज, क्योंकि उस घर में 3 बच्चियाँ होती हैं, जवान हो रिश्ते तो आकर उनकी शादी कर दे। ये एक मैसेज भी है और मेरी एक नसरी समझने की कोशिश भी है जी। अपने कोई फैंस के नाम पैगाम देंगे? फैंस के नाम में एक शेर के हम अपने आप में नहीं खंगाल दे, पूरा मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के स्कूल ऑफ थाट से मेरा वो है कंसर्न। तो जैसे उन्होंने मैसेज दिया कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, अपनी हरियाणवी में मैं एक शेर के जिस दिन तन्ना अपना बेरा पट जाएगा, जिस दिन तन्ना अपना बेरा पट जाएगा, देखिए तेरा मुश्किल रास्ता कट जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ये थे जी हमारे आज के मेहमान लाओ जैद वारसी साहब। तो भाइयों, हमने गौर फिक्र करने की लोड़ है। हमारे हरियाणवी के बहुत बड़े बड़े फनकार हैं। मैं तो कहूँ भाई, एक बार अपनी आप पे नज़र मारो, अपनी बोली पर नज़र मारो। हमने किसी और बोली बोलने की लोड़ नहीं है। हम तो आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है जी। मेरा यह पैगाम है पूरी हरियाणवी कौम के नाम कि पढ़ो हरियाणवी, बढ़ो हरियाणवी। इसे मैसेज के गिले अपने मेज़बान नादर फहमी ने दो इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और एक जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम ना सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ना लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। और कोई भी हरियाणवी भाई जो एक्टिंग या और किसी शोबे का, हरियाणवी के किसी भी शोबे का दिलचस्पी रखा है, तो वीडियो पर कमेंट्स कर दियो, अपना नंबर दे दियो। इंशाल्लाह हरियाणवी टीवी आपका राब्ता कर लेगा।